यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, प्रियांशु बुद्धिराजा जिंदाबाद, प्रियांशु बुद्धिराजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, श्रीनिवास बीवी जिंदाबाद, श्रीनिवास बीवी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। प्रदेश में चुनावी आहट और उसी के साथ राजनीति में गर्माहट। कांग्रेस का यूथ विंग भी अब जो है पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचेगा। किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, किस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करना है, ताकि कांग्रेस की जो बात है वो प्रदेश के प्रति व्यक्ति तक पहुंच सके, युवाओं तक पहुंच सके, महिलाओं तक पहुंच सके। उसी को लेकर के प्रदेश स्तरीय एक ट्रेनिंग कैंप आज घरौंडा में आयोजित किया गया है। इसमें वो तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं, कोऑर्डिनेटर शामिल हुए हैं, लोकसभा के प्रभारी शामिल हुए हैं, ताकि सोशल मीडिया की बारीकियों को समझा जा सके और वो संदेश जो कांग्रेस के आला कमान की तरफ से जारी होते हैं वो पूरी प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट हो चुकी है और अंदेशा ये भी व्यक्त किया जा रहा है कि हो ना हो कहीं लोकसभा के साथ बीजेपी विधानसभा के चुनाव भी ना करवा दे। ऐसे में स्वयं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जी अपनी टीम के बीच में पहुंचे हैं और उन बारीकियों से रूबरू करवाया है जिसकी आज कांग्रेस को जरूरत है। बुद्धिराजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका घरौंडा में। धन्यवाद। बड़े कैंप शैम्प आयोजन शुरू कर दिए। नहीं, देखिए, हमारे ये रूटीन के प्रोसेस हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के हर 3 महीने के बाद हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है, क्योंकि नए साथियों को समय समय पर शामिल किया जाता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम घरौंडा में आपके बीच पहुंचे हैं और हमारे नए साथियों को ट्रेनिंग दी। इतनी ठंड में तो गर्मी है। ठंड गर्मी तो जो लड़ाई में भागने वाले घोड़े होते हैं ना, उनके लिए ठंड और गर्मी का नहीं, वो तो हर मौसम उनके लिए एक जैसा होता है। तो इस चीज का मुझे लगता है कि हमारे हौसलों पे और हमारे जो कार्यशैली उसके ऊपर कोई ठंड का प्रभाव नहीं। दिव्यांशु, सोशल मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सोशल मीडिया तो आज के समय सबसे एक, मैं कह सकता हूं कि सबसे जरूरी जो आज के समय राजनीतिक जो दल है उसके लिए जरूरत है। क्योंकि आज के समय क्या है कि जो नौजवान है वो कहीं ना तो टीवी के ऊपर इतना समय दे पाते हैं, और हर आदमी आज अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त है, ना ही अखबार के ऊपर इतना समय दे पाता है। आजकल लोग सोशल मीडिया के ऊपर ही अखबार पढ़ते हैं। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप देखिए एवरेज जो है एक व्यक्ति आज के समय 4 से 5 घंटे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर व्यतीत करता है। और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि सोशल मीडिया पे उसकी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अच्छे ढंग से हो, मजबूती से हो। इसलिए हम लोगों ने पिछले काफी समय से अपने यूथ कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की मजबूत टीम हमने बनाई हुई है, लेकिन आज उन साथियों का आज हम यहाँ प्रशिक्षण देने आज हम यहाँ घरौंडा में इकट्ठे हुए। यूथ तो मेहनत कर रहा है, मान लिया मैंने, पर जो कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी जितनी भाजपा के अंदर है, अगर मीडिया उसको दिखाए, क्योंकि एक परसेप्शन का गेम है, राजनीति एक परसेप्शन गेम है। मीडिया ये दिखाएगा कि भाजपा में गुटबाजी है तो लोग बात करने लग जाएंगे कि भाजपा में गुटबाजी है। अच्छा, मीडिया को जरूरत है, क्योंकि मीडिया तराजू के ऊपर तोल के दोनों बट्टे 500 के रखे। ऐसा ना हो कि कांग्रेस का बटा 100 का और 500 का बटा बीजेपी का हो। ऐसा काम मीडिया ना करे। आप देखिए भाजपा के अंदर अभी पीछे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, किसी ने जिक्र नहीं किया, ना मीडिया के अंदर आया। सबको पता है धनखड़ साहब और खट्टर साहब के कैसे रिश्ते थे, किस वजह से धनखड़ साहब को हटाया गया, ये सभी को पता है। राव इंद्रजीत सिंह जी और खट्टर साहब के कैसे रिश्ते हैं सभी को पता है। अनिल विज जी का स्वास्थ्य मंत्रालय में 1 महीने फाइलें पड़ी रही, उस समय भाजपा को किसी मीडिया के साथी ने गुटबाजी की बात नहीं करी। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत सी शाखाएं हैं, हर शाखा, हर व्यक्ति अपनी पार्टी को मजबूत करने का जो है प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं, ये कांग्रेस बड़ी बखूबी
हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको निपटाएगा। आज जरूरत है मीडिया को, हम सबको लोगों की आवाज उठाने की, और वो काम हम बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। निकट भविष्य में चुनाव है, किस तरह से देखते हो, क्या होने वाला है हरियाणा में? देखिए, मैं हरियाणा की बात करूं तो मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं। मैं महेंद्रगढ़ से लेकर पंचकुला हर जिले में जाता हूं, हर विधानसभा में जाता हूं। जो मैं महसूस करता हूं, आज जो हालात इस प्रदेश के अंदर हैं, मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2 डिजिट का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। बड़ा दावा कर रहे हो? बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि 90 की 90 विधानसभा में घूमता हूं। आज जैसे हालात हैं, भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री, संतरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी करनाल से लोग सफाया करने को तैयार बैठे हैं। आज ऐसे हालात हरियाणा के अंदर इस सरकार ने पैदा कर दिए। दिवांशु, कोई एक ऐसा मुद्दा बताएंगे जिसको लेकर के जनता कांग्रेस को वोट दे? कोई एक मुद्दा। रोजगार का मुद्दा, हमारी पहलवान बेटियों को न्याय दिलवाने का मुद्दा, किसानों को एमएसपी दिलवाने का मुद्दा, गरीब लोगों को प्लाट दिलवाने का मुद्दा, बाहर की कंपनीज को हरियाणा के अंदर स्थापित करवाने का मुद्दा। कितने ऐसे मुद्दे हैं, आप तराजू पे तोलिए। मैं तो हरियाणा की जनता और आपके दर्शकों को यह कहना चाहूंगा, 2000 से लेकर और 2024 आ गया, आपने 3 मुख्यमंत्रियों का राज देखा है। आपने चौटाला साहब का राज देखा, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज देखा, अब आप मनोहर लाल खट्टर जी का राज देख रहे हैं। आप तराजू पे तोलिए तीनों मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली को और उनके कार्यों को। आप देखिए कि किसने, आपके समाज का हर व्यक्ति किसी ना किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है। किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, नौजवान वर्ग है। हर वर्ग अपने लिए देखे कि किस सरकार ने उसके लिए किया और फिर उसके आधार पर वोट दे। तो ये तो लोगों के सामने है। वो है कि जो चीजें सबके सामने है उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सूर्य को कभी दिया नहीं दिखाया जाता, और इस बार लोगों ने यह फैसला कर लिया है, क्योंकि 10 साल का शासनकाल खट्टर साहब ने कोई ऐसा हरियाणा का वर्ग नहीं छोड़ा जिसको खट्टर साहब ने लाठी डंडों से जिसका स्वागत ना किया हो। किसान देख लो, सरपंच देख लो, आंगनबाड़ी वर्कर देख लो, कर्मचारी देख लो और नौजवान देख लो, इन सबको लाठी डंडे फेरने का काम खट्टर साहब ने किया, और इस बार लोग तैयार बैठे हैं। ये बात मैं हर जगह कहता हूं, 2024 के चुनाव का ना भाजपा इंतजार कर रही है, ना कांग्रेस इंतजार कर रही है, जनता इंतजार है। अब तो लोग इंतजार कर रहे अच्छा हैं। दिवांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा चलते चलते। यूथ का तमाम राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है उस समय यूथ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। 2024 में कांग्रेस यूथ के साथ विश्वासघात करने वाली है या यूथ के विश्वास पर खरा उतरने वाली है? देखिए, इसमें तो मैं तो आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे हक की बात करी है। पार्टी स्तर पर तो हम मैं जो देख रहा हूं, पार्टी स्तर पर तो हम ये बात उठाते हैं, लेकिन आप पिछले चुनाव का 2019 के विधानसभा चुनाव देखिए, हमारे 2 विधायक हरियाणा यूथ कांग्रेस की देन थी। एक तो हमारे चिरंजीव राव, जो मेरे से एक टर्म पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जी। एक हमारे शीशपाल केरवाड़ा, जो कि यूथ कांग्रेस के अंदर सेक्रेटरी थे, नेशनल सेक्रेटरी। तो इस प्रकार से एक विनीत कंबोज हमारे साथी, जिनको टिकट मिली पर वो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो कांग्रेस के अंदर नौजवानों का, बुजुर्गों का जो एक सामूहिक रूप से जो है एक समायोजन करके उस तरीके से कांग्रेस पार्टी चलती है। मुझे लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी, और अगर निगम के भी चुनाव होते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि नौजवान साथियों की जो भागीदारी, जो हिस्सेदारी बनती होगी, उसको कांग्रेस नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो मजबूती से जो है हमारा जो हिस्सा होगा यूथ कांग्रेस का, नौजवान साथियों का, वो देंगे, और हम भी अपने नौजवान साथियों की मजबूती से पैरवी करेंगे। राहुल जी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी पहल है। भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के अंदर एक जो क्रांति रूपी माहौल बनाने का काम किया था। आप देखिए, जब हरियाणा से वो यात्रा ऐसे ही ठंड के मौसम में निकली थी, और सुबह 5 बजे लोग जब ये बात करते थे कि सुबह 5 बजे कौन आएगा, तो खचाखच सड़कें भरी हुई मिलती थी। और अब जो इस यात्रा का पार्ट 2 मणिपुर से शुरू हुआ है, जो बॉम्बे में एंड होगा, तो मैं तो उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को दिया,
उससे कहीं बेहतर रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि इस न्याय यात्रा को मिलेगा। आप सुन रहे थे दिव्यांशु बुद्धि राजा को, जिनका दावा है कि 2024 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यूथ की भी उसमें बड़ी भागीदारी और हिस्सेदारी होगी।